नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विश्व इतिहास का क्लास। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग TRE 1 में या 2 में या 3 में या जो री एग्जाम हुआ था टीचर वाला, उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग बारी बारी से करके देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लास हमारा 18 नंबर है। इसके पहले 17 क्लास कराया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो इसके पीछे का क्लास जाके प्ले लिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है। आप बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसको माना जाता था। तो ऑप्शन ए में है लुई 16, बी में है लुई 14, सी में है लुई 15 और डी में है नेपोलियन बोनापार्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताते हैं। 16 दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन 1 नंबर में। यह जब 1774 ईस्वी में जब राजा बना तब इसकी उम्र मात्र 20 साल थी। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जब फ्रांस में क्रांति हुआ उस समय राजा कौन था। तो इसका जवाब भी लुई 16 ही हो जाएगा। लुई 14 जो था यहाँ पे, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। और यहाँ पे लुई 15वां जो लिखा गया है, लुई 15 ऑप्शन सी नंबर में जो दिया गया है लुई 15, इसने कहा था कि मेरे बाद प्रलय होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कब राजा बना, तो 1800 ईस्वी में बना। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में है कासिरका, बी में है एल्बा, सी में है सेंट हेलेना या डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी कासिरका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। आप लोग अगर इसका थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर करा दिया गया है। ठीक है, एक बार जाकर प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का 3 नंबर सवाल देखते हैं हमारा कि इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, किस साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता था। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है रूसी साम्राज्य को, या बी में नॉर्वेजियन साम्राज्य को, सी में है आयरिश साम्राज्य को या डी में है पुलिस साम्राज्य को। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो किस साम्राज्य को पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी रूसी साम्राज्य जो था, रूसी साम्राज्य को हम लोग पुलिसकर्मी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 4 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। आखिर क्या कारण था कि शीघ्र ही उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है देश की बिगड़ी हुई हालत को देखकर, या बी में रेडिकल सोशलिस्ट नेता के षड्यंत्रों के कारण, सी में है फ्रांस में हुए गृह युद्ध के कारण, या डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिर क्यों, क्योंकि देश में जो हालत बिगड़ी हुई थी उसके कारण इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। और दूसरा था रेडिकल सोशलिस्ट नेता इनके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया था। ठीक है, और फ्रांस में उसमें गृह युद्ध भी छिड़ गया था, जिसके कारण इनको जल्दी से ही त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 5 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, किसी व्यावसायिक वर्ग ने, यहाँ किसी नहीं होगा, किस होगा। ठीक है, किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए और हस्तक्षेप के सिद्धांत को मान्यता के साथ प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है जमींदार, बी में है पूंजीपति वर्ग, सी में है श्रमिक वर्ग और डी में मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, पति वर्ग। ठीक है, हमने आपको रूस की क्रांति पढ़ाया था, तो इसका आंसर उसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, एक बार जाके थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। सबसे बढ़िया सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। दास कैपिटल, जिसे कैपिटल ए क्रिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है, यह बात किसने लिखा था, यह किताब किसने लिखा था। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइए। ये सवाल DSSB में और बिहार TRE में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है हेगल, बी में है डेविड लाइड, सी में है कार्ल पालनी या डी में है कार्ल मार्क्स। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 7 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है। कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल का पहला खंड रूसी में कब प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यानी कार्ल मार्क्स का जो किताब था दास कैपिटल, इसको रूस में कब प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में 1870 में,
बी में 1872 में, सी में 1885 में या डी में 1871 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, कार्ल मार्क्स का जो दास कैपिटल का था उसका पहला खंड 1870 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नीचे क्या है। यहाँ देखिए दोस्तों, अमन एकेडमी पे आप देख रहे हैं और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे नीचे देखते हैं आज का हमारा 8 नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए में हेगेल के द्वारा, बी में डेविड लाइड के द्वारा, सी में कार्ल पालनी के द्वारा, डी में कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो बताइए पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष संगठन जो स्थापित किया गया था वह कार्ल मार्क्स के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल हमने 20 क्वेश्चन लिया है, तो पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हम विश्व इतिहास में पढ़ा दे रहे हैं यहीं से आपके बीपीएससी टीआरई में देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा और विश्व इतिहास का जितना क्लास कराया गया है सबको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज का 9 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया था। तो हमने रूस की क्रांति पढ़ाया था, उसमें इसको बताया है हमने। ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स ने, बी में वाल्टेयर ने, सी में रूसो, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वाल्टेयर के बारे में भी बताया है, रूसो के बारे में भी बताया है, कार्ल मार्क्स के बारे में बताया है। तो बताइए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कहा गया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उन्होंने एक बात और कहा था कि मजदूरों के पास अपने बेरियों को खोने के लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का 10 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। रूस के राजा को क्या कहा जाता था। तो बताइए रूस के राजा को क्या कहा जाता था। तो रूस के राजा को जार कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस के राजा को जार कहा जाता था, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज का 11 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है। रूस क्रांति से पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक केंद्रित था, ठीक है। किस में केंद्रित था। यानी रूस का क्रांति जब नहीं हुआ था, रूस का क्रांति कब हुआ। तो रूस का पहला क्रांति आप लोग याद रखिएगा, डेट यहाँ पे ले लीजिए, 1905 ईस्वी में हुआ था और दूसरा क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसको भी नीचे हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे फिलहाल इसका आंसर बताइए। रूस क्रांति के पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक किस चीज़ में केंद्रित था, ठीक है। ऑप्शन ए में है विनिर्माण उद्योग, बी में है खनन उद्योग, सी में कपड़ा उद्योग या डी में कोयला उद्योग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यानी रूस की क्रांति से पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक कपड़ा उद्योग में केंद्रित था, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज का 12 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है। बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए में है व्लादिमीर लेनिन, बी में है लेव कामनोव, सी में है लुनाचस्की और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह लेनिन हो जाएगा। कहीं कहीं केवल लेनिन ही लिखा रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर व्लादिमीर लेनिन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आज का 13 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है। यहाँ देखिए, रूस में सोशलिस्ट पार्टी 2 पार्टियों में विभाजित हो गई, जिसके क्या क्या नाम थे, ठीक है। यानी रूस में जो सोशलिस्ट पार्टी था वह 2 भाग में बट गया, उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए में है बोल्शेविक तथा मेंशेविक, बी में है सोशल डेमोक्रेटिक और मेंशेविक डेमोक्रेटिक, सी में है सोशल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी बोल्शेविक और मेंशेविक 2 भाग में बट गया था। इसको हमने रूस की क्रांति में एकदम विस्तार से समझाया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्लास जरूर जाकर देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। आज का 14 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए में 1915 में, बी में 1905 में, सी में 1917 में या डी में 1915 में। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों का क्रांति हुआ था। देखिए दोस्तों, आज का 15 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है। 1905 ईस्वी में रूसी संसद को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो यहीं पे हम इसका आंसर बता देते हैं। 1905 में रूसी संसद को ड्यूमा कहा जाता था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि 1905 में रूसी संसद को ड्यूमा कहा जाता था। चलिए देखते हैं आज का 16 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है। यहाँ देखिए दोस्तों, आज का 16 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है। क्रांतिकारियों द्वारा रूसी एक तंत्र पर हमला किस वर्ष में किया गया था, ठीक है। तो बताइए रूसी एक तंत्र पर इन्होंने हमला कब किया था। ऑप्शन ए में है 1903 में, या बी में 1909 में,
सी में 1905 में, या डी में 1907 ईस्वी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी 1905 ईस्वी में क्रांतिकारियों के द्वारा रूसी एकतंत्र पर हमला किया गया था, ठीक है। बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। 17 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है। रूसी क्रांति के दौरान 9 फरवरी 1905 ईस्वी को एक पादरी फादर गैपोन, उनका नाम क्या था, फादर गैपोन के नेतृत्व में श्रमिकों की भारी भीड़ किस ओर बढ़ी, यानी किस ओर आगे बढ़ी थी, ठीक है। ऑप्शन ए में विंटर पैलेस, बी में वर्साई का महल, सी में बटम पैलेस, या डी में समर पैलेस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो वर्साई का महल था, ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वर्साई का महल। ये फ्रांस में राजा को महल को वर्साई का महल कहते थे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, रूस में राजा के महल को विंटर पैलेस कहा जाता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 18 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है। देखिए कितना हल्का सवाल पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, बीपीएससी टीआरई में अब 2024 में सवाल पूछा गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1914 से 1918 में, बी में 1901 से 1905 में, सी में 1911 से 1914 में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है और 1918 में समाप्त हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व इतिहास का अगर आपको पूरा क्लास करना है तो इसी चैनल पर करा दिया गया है, एक बार जाकर प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। आज का 19 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहता है। रासपुतीन किसके सलाहकार थे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, आगे पूछा भी जा सकता है, पीछे पूछा भी गया है। रासपुतीन किसके सलाहकार थे। ऑप्शन ए में जार निकोलस द्वितीय के, बी में अपर हैंड, सी में व्हाइट हैंड, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो रासपुतीन है ये जार निकोलस द्वितीय के सलाहकार थे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल देखिए दोस्तों, 20 नंबर, ये अब की बार 2024 में ही पूछा गया है। स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके और किसके मध्य हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ हमको नीचे आपको बताने वाले हैं, तो लास्ट में जरूर देखिएगा। ऑप्शन ए में है रोमानिया और फ्रांस के बीच, बी में बुल्गारिया और जर्मनी के बीच, सी में रोमानिया और बुल्गारिया के बीच, और डी में देखते हैं क्या पे है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डी में एक से अधिक, या ई में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये स्टालिनग्राद की जो लड़ाई थी इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। यानी जो भी दिया गया है सब गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आखिर किनके बीच हुआ था इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं विस्तार से। देखिए दोस्तों, स्टालिनग्राद की लड़ाई 1942 ईस्वी में जर्मनी और सोवियत संघ रूस के मध्य हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के लिए निर्णायक साबित हुआ। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस के लिए निर्णायक साबित हुआ, ठीक है। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था कि हिटलर द्वारा मॉस्को, जिसको रूस बोलते हैं, मॉस्को पर कब्जा करने के उद्देश्य से सोवियत संघ पर हमला करना था, ठीक है। तो बात याद रखिएगा कि स्टालिनग्राद की लड़ाई 1942 ईस्वी में हुआ था और किनके बीच हुआ था, तो जर्मनी और रूस के बीच में हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।